सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। नमस्कार, मैं अनुज हैप्पीनेस आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम अवतारवाणी का पहला शब्द स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं कि कैसे मंगलाचरण क्यों करते हैं और क्या भाव होता है। सबसे पहले हम मंगलाचरण का गायन करेंगे। हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, भव सागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सत्संग जी, सबसे पहले तो हम ये जो मंगलाचरण अभी हमने पढ़ा, आपने सुना, तो सबसे पहले ये समझने की बात है कि हम मंगलाचरण क्यों पढ़ते हैं और मंगलाचरण है क्या। तो सत्संग जी, दास ने कुछ इसके बारे में थोड़ा सा, इतना आपके तरह तो दिमाग नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रयास किया है। तो अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम फिजिकली रूप से तो एक दूसरे से पास में नहीं मिल सकते, लेकिन कमेंट के द्वारा या वैसे बातें ज़रूर मैसेज के द्वारा कर सकते हैं, सोशल मीडिया के द्वारा। तो सबसे पहले जानना क्या है, निरंकारी मंगलाचरण है क्या। निरंकारी मंगलाचरण एक सुंदर और भक्ति भाव से भरा हुआ प्रार्थना है, जो कि परमात्मा की महिमा को व्यक्त करता है। क्या करता है? परमात्मा की महिमा को व्यक्त करता है। यह प्रार्थना हमें परमात्मा के अस्तित्व, शक्ति और दया की याद दिलाता है और हमें ये एहसास कराता है कि निरंकार की कृपा को आशीर्वाद के रूप में प्रार्थना करने के लिए प्रेरित भी करता है। इस प्रार्थना में कहे गए कुछ अनमोल शब्द हैं। सत्संग जी, जो हमने मंगलाचरण पढ़ा तो उसकी पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, तो उसको हमने समझना है। थोड़ा बात वही है, बस थोड़ा शब्द का, थोड़े से शब्द अगल बगल हुए हैं। तो पहले शब्द में आता है हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार। तो इसमें है कि परमात्मा निर्गुण है और निरंकार है, लेकिन वह सृष्टि का रचयिता भी है। दूसरा शब्द है सत्संग जी, फिर दूसरे शब्द का है परमात्मा हर एक कण में व्याप्त है और उनका रूप अपार है। तीसरा शब्द सत्संग जी है परमात्मा तीनों काल में सत्य है, संसार ही मिथ्या है। परमात्मा तीनों काल में सत्य है जबकि संसार मिथ्या है। चौथा है परमात्मा हर एक जीव के हृदय में वास करता है। इसलिए हमें सबसे प्रेम करना है सत्संग जी। जब कभी किसी से नफरत के भाव आए तो ये याद रखना है, परमात्मा हर एक जीव के हृदय में वास करता है और अविनाशी है। और पांचवी लाइन है परमात्मा की दया से ही हम सभी संसार रूपी सागर से पार उतर सकते हैं। जब तक कहते हैं ना कि जा पे कृपा राम की होए, ता पे कृपा करे सब कोई। और फिर इसी को आगे भी कहा है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो परमात्मा की कृपा के बिना इस संसार से हम पार उतर नहीं सकते हैं। छठा है परमात्मा निरंकार है और साकार रूप दोनों में ही है। निरंकार रूप में भी है और साकार रूप में, जिसे हम समय का सदगुरु कहते हैं, जो इस परमात्मा की बात करता है, उसे आप मूसा कह लें, राम कह लें, गुरु नानक कह लें, सेंसा बाबा अवतार सिंह जी कह लें, या समय की माता सुदीक्षा जी कह लें, या गुरु रविदास जी कह लें, या बुद्ध कह लें, कुछ भी कह लें, तो साकार रूप परमात्मा का
परमात्मा एक शरीर धारण करके आता है जिसे सतगुरु कहते हैं। उसके बाद क्या है, दोनों में ही है और सृष्टि का पालनहार भी है। 7वीं लाइन में परमात्मा की महिमा बेअंत है और वह दाता है। आप देखेंगे कि जिस बच्चे का जन्म नहीं हुआ होगा उसको भी पोषक तत्व मिलता है। कई बार हम घरों के बनाने के लिए खुदाई कर रहे होते हैं तो उसके नीचे भी चींटियां मिलती हैं, उनके मुंह में भी चावल के दाने मिलते हैं। तो परमात्मा क्या है, परमात्मा की महिमा बेअंत है और वह दाता भी है। परमात्मा 9वीं लाइन है, परमात्मा हम सभी के परम पिता हैं और हम सब उनकी संतान हैं। ईश्वर ही हम सबका पिता है और हम उसकी संतान हैं, याद रखना है हमने। और 9वां सभी के लिए है, हमें परमात्मा से सदैव प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु समस्त संसार का भला करो और सबका कल्याण करो। तो ये प्रेम और ये भाईचारे की मिसाल, ये जीवन संसार प्रेम में और आनंद में बन पाएगा। तो सत्संग जी, अगर कुछ गलत शब्द निकल गया हो, कुछ ऐसी बात जो दास के कहने में गलती हो गई हो, तो दास क्षमा प्रार्थी है। आप आशीर्वाद देना कि आपके चरणों से जुड़ के सेवा सिमरन सत्संग करते रहें और आप ऐसे ही हमारे साथ निरंकारी परिवार यूनिवर्सल यूट्यूब पे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम एक दूसरे से सदैव संपर्क बना सकें। और अवतार वाणी के शब्द की शुरुआत हुई है और हम पूरे लास्ट तक उसको अर्थ भावार्थ के साथ समझेंगे। गीता का भी उसमें उदाहरण लेंगे, कुरान का भी लेंगे, बाइबल का भी लेंगे, अनेकों प्रकार के जो ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, सबको रखेंगे और सबकी बातों को देखेंगे। शहंशाह जी ने सारे ही आज सरल अवस्था में इतनी अच्छी वाणी, अवतार वाणी, हरदेव वाणी के रूप में समय के सदगुरु ने आज समझाने का प्रयास किया है। उसको हम थोड़ा थोड़ा करके जीवन में धारण करने का प्रयास करेंगे। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।